नाज़रीन, शाउट टीवी के स्टूडियो से मैं बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान ज़ैन मलिक हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें शऊर की और शोर, ये दो लफ्ज़ हैं और इन दो लफ्ज़ों में सिर्फ फ़र्क आइन का है और वो आइन इल्म का आइन है। तो नाज़रीन, शाउट टीवी के प्लेटफॉर्म से हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हम वो इल्मी नुकात और इल्मी शख्सियात को अपने स्टूडियो की ज़ीनत बनाएं और इस स्क्रीन की ज़ीनत बनाएं जिनके इल्मी एक्सपीरियंस से, तजर्बे से और जिनके इल्म से आपको भी फ़ायदा हो सके और हमारे मुआशरे को भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से भी बात करेंगे और इसका इंटरनेशनल सिनेरियो भी बात करेंगे कि इंटरनेशनली पोलियो की क्या करंट सिचुएशन है और इसके क्या सिनेरियो हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, चूँकि हम जब पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो की बात करते हुए हम कभी भी रोटरी इंटरनेशनल को नहीं भूल सकते, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल का हमेशा से किरदार रहा है पोलियो की रेडिकेशन के लिए पूरी दुनिया में। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम चूँकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे रोटरी का जो यूथ प्लेटफॉर्म है रोटरेक्ट, उसके साथ उनका ताल्लुक़ है। तो यूथ प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे और यूथ को जो आज के मुआशरे में नेशनली और इंटरनेशनली क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और हमारी यूथ लीडरशिप को किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का रोल मॉडल होना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली नीचे वाली खेप है, जो यूथ है, जो भी बच्चे हैं और आगे जाके हम यूथ लीडर्स उनको बनाएंगे, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज हमारे अपने जो स्टूडियो में मौजूद गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाता जाऊं। डिस्ट्रिक्ट रोटरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं 2021 एंड 22 के अवैस साकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको हमारे आज स्टूडियो में वेलकम करता हूं और अवैस साकी, आपसे स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में ना तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है, ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है और हमारे तमाम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में यूथ मूवमेंट्स चलती रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यूथ को किसी प्लेटफॉर्म की हमेशा से ज़रूरत रही है या रहती है? और अगर कोई बंदा, कोई यंग नौजवान जो स्टूडेंट है या यंग एज में है, अगर वो यूथ किसी भी यूथ प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करता, तो क्या वो अपने आगे प्रोफेशनल लाइफ में उसको इस चीज़ की कमी महसूस होती है? जी, थैंक यू सो मच ज़ैन। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी सुनने वाले सामीन हैं और हमें देख रहे हैं उन सबको मैं सलाम कहना चाहूँगा और उसके बाद ज़ैन आपका, शाउट टीवी की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही जो हमारे जो आपकी टीम की ये एफ़र्ट्स हैं उनको मैं जो है ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आप यूथ के जो हमारे यंग लीडर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर और उनका एक्सपीरियंस जो है वो लोगों तक शेयर करते हैं, जो कि हमारी बाकी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। मैं समझता हूँ कि जो यूथ है उसको हमेशा से किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रही है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है हमारी यूथ की ग्रूमिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अब देखें, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम का पता है, हमें अपने यूनिवर्सिटीज़ का पता है, उसके साथ हमें यूथ प्लेटफॉर्म्स, जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर यूथ उनको ज्वाइन करती है तो उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग हो सकती है। उसके साथ जो दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर सरायत कर चुके हैं, उसमें अगर मैं बात करूं नशा की, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी यूथ के हवाले से। अगर वही टाइम यूथ अपना पॉजिटिव चीज़ों में लगाती है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर लगाती है, तो इन बहुत सारी चीज़ों से, इन बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से यूथ बच सकती है और वो अपना टाइम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में और कम्युनिटी को पे बैक करने में लगा सकती है। बिल्कुल सही अवैस भाई। अवैस, मुझे ये भी बताइएगा कि जब कोई शख्स यूथ कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो एक फ़ैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है, क्योंकि माजी में हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि हमारी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं 19s के अदवार में, तो उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बजाय एक जो है स्टूडेंट की या यंग एक नौजवान की तरबियत करने के उसको किसी और तरफ ले जाते थे। वो ज़ाहिर बात है वो हुल्लड़बाजी की तरफ एक समा रहा है। तो इसलिए उस वक्त के जो वालिदैन हैं वो अब इस चीज़ से घबराते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देखिए, हर जगह पर हमारे पास दो रास्ते हैं, पॉजिटिव वेज भी हैं, नेगेटिव वेज भी हैं। अगर हम आज की भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बड़े सही प्लेटफॉर्म पे चल रही है, बड़े सही रास्ते पर चल रही हैं, सही मंजिल की जानिब जा रही हैं। लेकिन फिर उसमें हमें किसको चूज करना चाहिए? हम कैसे स्क्रूटनी कैसे कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल अता की है। इंसान जिस एज की हम यूथ की बात कर रहे हैं वो माशाल्लाह समझदार होते हैं, उनको इतनी सेंस होती है कि हमारे लिए अच्छा कौन सा रास्ता है और हमारे लिए बुरा रास्ता कौन सा है। तो ये हमें ये डिसीजंस होते हैं, बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग होती है हमारी। ये पर्सनली यहाँ से ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस हमारे राइट डायरेक्शन में होते हैं, कुछ जो है हमारे वो गलत डायरेक्शन में भी होते हैं, लेकिन उससे हम लर्निंग करते हैं और इस लर्निंग से चलते चलते हम अपनी जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जिसमें से मैं समझता हूँ अक्सरियत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की, हमारी यूथ की ग्रूमिंग पे काम कर रही है। लेकिन हमें इस चीज़ को, इस कंसर्न को आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक अब सपोर्टिव हो चुके हैं। अगर हम 5-6 साल पहले अगर ख़ास तौर पे बात करें ना कि अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में बहुत सारी यूथ मूवमेंट्स चल रही हैं, लेकिन वो यूथ मूवमेंट्स इस तरह की हैं कि अब वो यूथ को एंगेज तो करते हैं लेकिन उनको आज़ादी के नाम पे उनको जो है हमारे नेशनली जो है उनके माइंड को वो क्लीन वॉश करते हैं और उनको मतलब जो हमारी नेशनल कॉज है उससे दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इस सूरत में क्या करेंगे जब हमारा एक 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार का एक दौर चल रहा है और उसका बड़ा चर्चा है, तो इस दौर में ये चूज़ करना या गवर्नमेंट्स के लिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट के लिए, ये इसमें क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक ये मेरी थिंकिंग है, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कास्ट सिस्टम पर हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें कि एक बरादरी सिस्टम पे वो हम लेकर आ रहे हैं, उसके बाद हम ज़बान की जो बुनियाद पर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ें मेरे ख्याल में हमारा जो नेशनलिज्म है या हमारा पेट्रियटिज्म है उसको कहीं ना कहीं उनमें से कुछ अनासिर जो हैं वो हिट करते हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ करते हुए ये देखना है कि जो हमारे एजेंडाज़ हैं वो क्या हमारे आइन पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हैं, क्या हम सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को रहते हुए कहीं पे हम अपना जो हमारा पाकिस्तान का इंटरेस्ट है उसको तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो एजेंडाज़ हैं हमने उनको देखना है। और जब भी हम इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं हमें ज़रूर अपना होमवर्क करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के हिडन एजेंडाज़ को भी देखना चाहिए, हमें उनका जो है वो पास्ट भी देखना चाहिए कि पास्ट में उनका क्या रहा है। और उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारी बैन है इस चीज़ पे, हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, तो हमें डेफिनेटली उनसे दूर रहना चाहिए। उनकी उसमें डिफरेंट अनासिर हैं, कुछ फॉरेन फंडिंग्स केसेस आ जाते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अलग से डिटेल एक उसमें अगर हम जाते हैं तो। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि इसमें हमें जो है वो फिर वही बात आती है डिसीजन, यू हैव टू टेक डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। अब बस ये तो चले हो गया कि हमें यूथ प्लेटफॉर्म की यूथ को लाजमी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बिफोर द टाइम एक यूथ प्लेटफॉर्म में रह के सीख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में यूथ की, तो हमारी यूथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स पे आप रोशनी डालें कि ख़ास तौर पर कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी यूथ में और इनके क्या सोल्यूशंस हैं, इस हवाले से आप बताएं। जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आजकल का जैसे आपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद ही बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें देखें अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है। बेसिकली हम कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रॉब्लम्स इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है हमारे ग्रूमिंग की, हमारा माइंड सेट की, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी, हमारी स्किल्स की। मैं बताऊँ आपको, जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्या। हम जाते हैं मार्केट के अंदर, आपने डिग्री करते हैं, डिग्री करके आप मार्केट में जाते हैं, बेसिकली आप जा रहे हैं अपने आप को बेचने के लिए।
लिए, आप जा रहे हैं अपनी स्किल्स को बेचने के लिए, उसका रेट लगवाने के लिए। ये बेसिकली जॉब का कंसेप्ट है। लेकिन हमें नहीं पता, हमारी यूथ को नहीं पता कि जाकर खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, जाके अपनी स्किल्स को बेचना कैसे है। ये वो चीज़ है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस ट्रैक पर हम चल पड़े हैं, हमारी स्पीड स्लो है, हम इनिशियली इस ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन इसको हमें मज़ीद फास्ट करने की ज़रूरत है। हमें जो है हमारी यूथ को इसमें मज़ीद गाइड करने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है प्रायोरिटीज़। हमारे लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या होती है, हमारी यूथ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। हमें एज बीइंग इंडिविजुअल हमें सोचना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने अपनी एजुकेशन है तो उसको प्रायोरिटी पे लेके आना है, हमने अपने फैमिली सिस्टम को भी बचाना है। इसके अंदर हम जो है वो नेगेटिव साइड से, नेगेटिव हमारे जो एक्ट्स हैं उनसे बचना है हमने। और इन सारी चीज़ों से बचते हुए हमने अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है। हमें गोल सेट करने हैं, हमें शॉर्ट टर्म्स गोल्स, हमें लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना है। ये मैं अपनी यूथ को ये एक बड़ा जो है वो क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, विदाउट गोल्स आपकी जो लाइफ है वो बेमायनी है। आपको अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करने पड़ेंगे। उस गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। आप उन गोल सेट करें, आप उसको शॉर्ट टर्म गोल्स को मीट करें। जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स को मीट करना स्टार्ट कर देंगे, देन आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। देन आप जो अपना लॉन्ग टर्म गोल, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर सकते चलें। बस ये तो होगी ना कि इंसान को, हर इंसान के कुछ अपने गोल्स होते हैं और कुछ अपनी डिज़ायर्स होती हैं जिनको मीट करने के लिए वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करता है अपनी लाइफ में। अच्छा, हम यूथ की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर मैं बात करूं जैसा कि आपने भी अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि यूथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो है, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में वो ये है कि नशा। और गवर्नमेंट ने भी एंटी नारकोटिक फोर्सेस और एंटी नारकोटिक्स कमेटीज़ बनाई हुई है हमारी मिनिस्ट्री ने। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक यूथ प्लेटफॉर्म का और एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या किरदार हो सकता है इसको इरेडिकेट करने के लिए? देखें, ये जो हमारा ये बहुत तेज़ी से सराहियत कर रहा है ये नशा जो हमारी यूथ के अंदर है, और ये बहुत जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, और हमारी पूरी नस्ल तबाह कर रहा है ये जो नशा है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, हम ये चीज़ें सारी तब आती हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, हमारे पास फारिग टाइम होता है और हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। फिर हमारी कंपनी गलत होती है, पहले उस कंपनी से फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और फिर फाइनली हम जाके वो नशे की लत लग जाती है हमारी यूथ को। हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आप अपनी स्टडीज़ के बाद अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, अपनी फैमिली का टाइम है आपका, और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आप जो है वो सोसाइटी को बिल्ड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो देन आप ये रियलाइज़ करते हैं, देन आप और अच्छे तरीके से अपना अच्छा और बुरा जान सकते हैं, फिर आपको पता होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, आपके पास इतना फारिग टाइम नहीं होता, आपकी जो कंपनी है वो ख़राब नहीं होती, और फिर आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ मेन जो है हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले कर रही हैं वो है अवेयरनेस का। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं हमेशा वो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अवेयरनेस के हवाले से अपना रोल प्ले करती हैं। वो लोगों को बताती हैं, वो समझाती हैं। हमारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, बड़े शहरों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर आकर अगर उनकी कंपनी गलत हो जाती है, उनको लोग आते ही अगर गलत मिल जाएं तो वो इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उनको उनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव साइड पे लगाने पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम जो है वो इस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को और एक्सपेंड करके और इसकी अवेयरनेस देकर हम इस अपने जो ये नशे की लत लगी है लोगों को, इससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, अवैस साकी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बड़ी डिटेल बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का क्या किरदार है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को किस चीज़ की ज़रूरत है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में, जिसे हम डिज़ास्टर भी कह सकते हैं इन फ्यूचर, कि ये भी हो सकता है अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो नाज़रीन, हमारे पहले सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ चला जाता है, तो इंशाल्लाह हम 4 सेगमेंट्स करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हम दूसरे सेगमेंट में अवैस साकी जिन्होंने हमें इतनी डिटेल से बताया कि यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का और एक यूथ लीडर का क्या किरदार होना चाहिए, तो इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत होते हैं हमारे, लेकिन अगर उनकी अपनी लाइफ की तरफ देखें तो उनकी अपनी लाइफ वो एक नाकाम लाइफ होती है। तो इस हवाले से अवैस साकी से पूछेंगे हम अपने दूसरे सेगमेंट में उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपकी अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं और आप इन फ्यूचर क्या अपनी जो है अपना गोल्स रखते हैं। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।